हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हमारे पास बेसिक्स जो हैं इन सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पिछले जो दो लेक्चर थे उसके अंदर हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा हम इंटरनेट के एंगल से देखेंगे कि इंटरनेट के लिहाज से हम किस तरह जो है सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं, या इंटरनेट ज़ाहिर है क्लाउड इंटरनेट के बगैर तो चल ही नहीं सकता आपका क्लाउड। तो इंटरनेट के लेवल पे हमने कौन कौन सी हमें चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी अपने सेटअप्स को सेव करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी सिंपल है, अपने जैसे इसका नाम ही है कि आपकी जो थ्रेट्स हैं इंटरनेट के थ्रू उनको आपने कंट्रोल करना है। अब ये कैसे थ्रेट्स हैं इंटरनेट के? इंटरनेट में जो ज़्यादातर थ्रेट्स होते हैं जो लोकल लेवल के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं वो ये कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो सकता है। उसके अलावा आपके ईमेल अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, आपकी वेबसाइट्स हैक हो सकती हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैक होते हैं तो इसमें हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा देखा था कि क्योंकि आपका और जो आपका क्लाउड है उसके साथ उनके साथ आपने एक लिंक इस्टेब्लिश किया होता है, सिक्योर लिंक, और उसकी हमने ऑथराइजेशन की भी बात की थी। अब अगर आपका कंप्यूटर जो है ये किसी यूज़र का वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कंप्रोमाइज़ का मतलब है उस जो उसकी सिक्योरिटी है वो डिसेबल हो जाती है, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो वो आपके नेटवर्क से उस कंप्यूटर सिस्टम से होता हुआ आपके क्लाउड के सर्वर तक भी पहुंच सकता है। इसी तरह अगर कोई आपका ईमेल अकाउंट हैक कर लेता है तो बहुत सारे आपने देखा है कि यूज़र नेम पासवर्ड्स आपके जो हैं वो ईमेल अकाउंट की बेस के ऊपर होते हैं। तो वो ईमेल आपका जो है हैक करके भी किसी तरह किसी का यूज़र नेम एक्सेस कर सकता है, या इवन अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाए तो वो भी बड़ा डेंजरस है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के जितने ईमेल अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही होती है वो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग्स जो है वो कोई ऑर्डर की होती है या आपके पैसों की होती है। तो ये इंडस्ट्री में हमने अक्सर देखा है कि लोगों के ईमेल अकाउंट्स हैक हुए और उन्होंने रिक्वेस्ट करके बाहर से पैसे जो थे किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा दिए, यानी एक बंदे की जेन्युइन ईमेल हैक करके अपने उसको जिसको उन्होंने सेल किया था बायर को रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा ये वाला ऑर्डर था, आपकी इस पेमेंट जो है मेरे फलाने अकाउंट्स में भेज दें। तो ये ऑलरेडी बड़े प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हुए हैं। तो ईमेल अकाउंट्स भी आपके जो हैं वो भी सिक्योर करने बड़े ज़रूरी हैं, और सबसे मुश्किल काम होता है आपका ईमेल अकाउंट को सिक्योर करना। उसमें ये होता है कि बहुत क्योंकि जो यूज़र है वो अक्सर जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं करता, अपनी ईमेल को चेक करते हुए अगर ध्यान से वो काम नहीं करता, अपने पासवर्ड जो है ईमेल का वो किसी ऐसी जगह पे दे देता है जहाँ पे आपकी अनसिक्योर हो, जैसे किसी नेट क्लब पे चला गया वहाँ पे जाके पासवर्ड दे दिया, और या किसी अनसिक्योर नेटवर्क्स के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर या इधर उधर जाके उन्होंने पासवर्ड यूज़ किया। तो जब इस तरह की ऑप्शंस होती हैं आपकी तो उसके अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि आपका पासवर्ड ईमेल का हैक हो जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी फिर वेबसाइट्स। तो आपकी वेबसाइट भी हैक हो सकती है। वेबसाइट हैक करने का मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट कंप्रोमाइज़ होगी तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि वो कोई ना कोई ऐसा मलिशियस कोड या स्क्रिप्ट जो है वेबसाइट के ऊपर वो डाल देते हैं, तो जो भी बंदा उस वेबसाइट पे जाता है उसकी मशीन इन्फेक्टेड हो जाती है। इसलिए वेबसाइट की सिक्योरिटी जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके के लिए कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट से जो है डिफरेंट अटैक्स लोगों को अटैक्स जो है वहाँ जनरेट ना होने शुरू हो जाए। इसके बाद आ जाती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। ये भी आपको पता है कि जो पर्सनल डिटेल्स आपकी हैं उसी के ऊपर आपकी जितनी भी बैंकिंग की है सारी की सारी चीज़ें उसी पे वेरीफाई होती हैं। अक्सर वो आपका मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसके अंदर ये वाली चीज़ें
हैकर की एक्सेस में आ जाती हैं तो वो आपका सिक्योरिटी का बड़ा थ्रेट है। आखिर पे जो है ये दो चीज़ें आपकी जो हैं, वायरस है और अदर मेलवेयर हैं, ये भी आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाती है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग थोड़ी सी मेरे जहन में निकल गया है इसका प्रॉपर, मैं ना इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर होगा इसके मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा। मेरे जहन स्लिप हो गया सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। बट ये सारे जो थ्रेट्स हैं आपके हैं ज़्यादा ये इंटरनेट से रिलेटेड हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सिक्योर सॉकेट लेयर की। तो सिक्योर सॉकेट लेयर जो है आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं अपने, जब भी आप किसी वेब को एक्सेस करते हैं। तो पहले ये था कि आप जब भी एक्सेस करते थे अपने मोस्टली वेबसाइट्स को तो आप HTTP लगाते थे सिर्फ। लेकिन आजकल मोस्टली आप जब वेबसाइट देखते हैं तो उनके ऊपर HTTPS आपको लगाना पड़ता है। तो HTTPS जो है वो एस फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वेब की साइड वो सिक्योर हो रही है। अब ये कैसे होती है हम आगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे ये सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है सॉकेट लेयर जो आपका। तो जितनी आपकी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर SSL हम अनेबल हो जाता है। और और दूसरा है कि आपका जो नॉर्मल ब्राउज़र है जिसके थ्रू आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं वो कैपेबल होना चाहिए कि वो जो एक्टिविटी है सिक्योर कम्युनिकेशन की वो परफॉर्म कर सके। एक्चुअली तो जितने भी आपके ब्राउज़र ने हैं ब्राउज़र नहीं है सबके अंदर ये ऑप्शन है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर कोई पुराना ब्राउज़र के थ्रू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं उस वो SSL सपोर्टेड नहीं है तो ज़ाहिर वेब जो सर्वर होगा वो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये वेब SSL जो है इनका बेसिक मकसद जो है आपका ब्राउज़र जो है वो मेक श्योर कर रहा होता है कि जिस वेबसाइट से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक, ठीक है जी, कि वो सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। ऑथेंटिक का मतलब ये जैसे मैं लास्ट डिस्कस किया कि वही वेबसाइट है जहाँ से मैं कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ। ये तो नहीं हुआ कि किसी ने वो वेबसाइट एक्चुअल वेबसाइट की बजाय किसी दूसरी ने ये वहाँ से वेबसाइट रीराउट कर दी हुई है, ठीक है। जैसे पहले अक्सर आपको पता है कि ईमेल्स आती थी कि आपका ईमेल का पासवर्ड जो हैक हो गया हुआ है उसको रीसेट करने के लिए आप इस बटन इस लिंक पे क्लिक करें, अक्सर ईमेल आती थी। तो वो जब आप क्लिक करते थे तो वो अननोन साइट्स पे चला जाता था, ठीक है जी। अब अननोन साइट्स जो थी वो क्या करती थी आपका यूजर नेम पासवर्ड ले लेती थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए SSL का जो है फीचर ऐड किया गया है ताकि आपका मेक श्योर करे कि एक तो आपके ब्राउज़र से वेबसाइट तक वो सिक्योर फॉर्म में हो, इनक्रिप्टेड हो, दरमियान में कोई बंदा उसको देख ना सके। और दूसरा SSL का फ़ायदा ये है कि वो ऑथेंटिकेट करता है आपके वेब सर्वर को। अब ये कैसे करते हैं हम आगे से चेक करेंगे। जैसे ही आप HTTPS लिखते हैं तो आपकी जो साइट्स है आपका जो वेबसाइट्स है का मतलब ये कि जब HTTPS आपने लिखा तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, ठीक है। और इस वेबसाइट ने ये जो एजेंसी है डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जिनको हम कहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है वेबसाइट्स को, ठीक है जी। तो वो आपका ब्राउज़र जो है वो कंफर्म करता है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हम शुरू से करते हैं कि आपने HTTPS आगे फर्ज करें आपने google.com लिखा, जैसे आपने एंटर किया उसको तो आपके ब्राउज़र ने सबसे पहले उससे सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वेस्ट की कि सर्टिफिकेट दे हमें। जैसे उसने सर्टिफिकेट दिया उसको, उस सर्टिफिकेट लेके ब्राउज़र ने चेक किया कि ये किस कंपनी ने इसको सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। तो ब्राउज़र क्या करता है उस सर्टिफिकेट का वो डाटा लेता है और उस कंपनी को भेज देता है कि आप मुझे बताएं कि आपने वाकई ये सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो आपका बिहाइंड द सीन आपके सर्टिफिकेट को कंफर्म कर रहा होता है कि ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो वैलिडिटी के अंदर और भी दो तीन चीज़ें आती हैं, उसकी डेट्स भी आ जाती हैं क्योंकि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं ये कुछ पीरियड के बाद आप इसको अपडेट भी करते हैं, लाइक ये एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्राउज़र कंफर्म करता है, ठीक है। और ब्राउज़र के पास ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है
अथॉरिटीज़ जो है इनकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी सिक्योरिटी अथॉरिटी जो है वो आपके सर्टिफिकेट इशू कर रही हैं। अच्छा, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है ये क्या करती है, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करती है, जो सर्टिफाइड करती है ऑनरशिप को कि ये बंदा वही है, इस ऑनरशिप है, जो बंदा ये जिसका सर्टिफिकेट है वही बंदा ऑनर है इसका। ठीक है, अब ये किस तरह की बात है कि ये सर्टिफिकेट है, यही उसका ऑनर है, और उसको एक पब्लिक की भी जो है उसकी भी मेक श्योर करती है। अब ये चीज़ें डिस्कस करते हैं हम कि ये क्या मतलब है कि जिसने सर्टिफिकेट किया है ये वही बंदा है। अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने एक पिक्चर है इंटरनेट से ली, तो सॉरी इसका मैं रेफरेंस देना भूल गया हूँ। अब इसके अंदर देखें, ये कंपनी है, एक बंदे का नाम है मोंडोरोसी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है विकी मीडिया। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एड्रेस दिया और अपनी पब्लिक की जो थी वो एक क्रिएट की, क्रिएट करके अथॉरिटी उसने ये सारा डाटा जो है, क्योंकि ये एक फॉर्म है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं सर्टिफिकेट को, ये समझिए कि फॉर्म है एक कंपनी का कि जो सर्टिफिकेट बंदा लेना चाहता है वो क्या करता है कि ये फॉर्म फिल करता है। ये फॉर्म आपका इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और पेपर पे भी हो सकता है, और ये फॉर्म अपना लेके सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को जाता है कि आप मुझे इसकी बेस के ऊपर सर्टिफिकेट इशू करें। ठीक है, अच्छा, ये जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है ये क्या करती है, ये वाला जो मैसेज होता है इसको इनक्रिप्ट कर देती है की के साथ, प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करके ये एक सर्टिफिकेट बना देती है। ठीक है, अब ये जो सर्टिफिकेट जो बनाया है इसने, ये पहले यही डॉक्यूमेंट था और यही सर्टिफिकेट बन गया। अब इसमें देखें, इसका नाम भी आ रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है, ये जब सर्टिफिकेट हमारा ब्राउजर दोबारा सर्टिफिकेशन कंपनी को प्रेजेंट करेगा तो कंपनी क्या करेगी, इसको डीक्रिप्ट सारी चीज़ें वेरीफाई करेगी कि ये एड्रेस जो है ये प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये काम करते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, ब्राउज़र के पास ये सर्टिफिकेट आता है, जो जब भी ब्राउज़र HTTPS करता है तो वेब सर्वर जो इस कंपनी का होगा लेट्स सपोज विकी मीडिया का, वो क्या करेगा कि वो ये सर्टिफिकेट ब्राउज़र को प्रोड्यूस करेगा। जब ब्राउज़र को ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होगा तो ये सर्टिफिकेट उठा के ब्राउज़र जो है, जो कंपनी है जिसने ये बनाया होगा, उसको प्रेजेंट करके उससे वेरीफाई करेगा कि वाकई आपने ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस की। तो ये वो कंपनी जो सर्टिफिकेट लेगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट उस कंपनी ने अपनी की के साथ इनक्रिप्ट किया हुआ है, इसलिए वो जाके ये सर्टिफिकेट को डिक्रिप्ट करके इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये वो इंफॉर्मेशन वही है जो जिस बंदे का ये सर्टिफिकेट मैंने इशू किया था। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मिसमैच हो जाती है तो ज़ाहिर है वो फिर इसको डिनाई कर देगी। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पिक्चर ऐड की है। तो ये ऐसा अपना आपको एक एक पॉइंट से इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं आपके पास जो सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर ना। क्या आपने कोई भी काम करना है तो ये अगर आप किसी साइट किसी कंपनी में जाते हैं और वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, या आप वेबसाइट किसी कंपनी की बनाई हुई वेबसाइट्स को होस्ट करने जाते हैं किसी वेब सर्वर के ऊपर, तो आप क्या करते हैं कि जो कंपनी आपको वेब होस्टिंग की सर्विस दे रही है उससे आप डिमांड करते हैं कि मुझे सर्टिफिकेट भी दो। डिमांड इसलिए करते हैं कि आपका जो डिफरेंट यूज़र जो बायर होंगे वो भी प्रेफर करेंगे कि वो ऐसी वेबसाइट को जो है उसको करें, एक्सेस करें जो HTTPS के साथ कम्युनिकेशन करती है, ताकि उनको पता हो कि ये वेबसाइट जो है एक तो ऑथेंटिक है और दूसरा इसके अंदर चांसेस बहुत कम है कि ये इसके अंदर से कोई मलिशियस कोड जनरेट होगा। तो इसलिए और यह कम्युनिकेशन हमारी जो है वेबसाइट के साथ और उसके साथ जो है वो सिक्योर होगी। अब ये अनसिक्योर कैसे हो सकती है, फर्ज करें मैं यहाँ पे, हाँ जी, मैं यहाँ पे जो हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा मैं डाटा लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यूजर नेम पासवर्ड लिखा उस वेबसाइट के ऊपर, और वो जो वेबसाइट थी मेरी, वो वेबसाइट मेरी बिल्कुल थी सिक्योर नहीं थी।
तो इसका मतलब है कि मेरा डाटा और प्लेन टेक्स्ट जो है, जो डाटा वो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाएगा। प्लेन टेक्स्ट के अंदर क्या जाएगा, अगर आईपी पैकेट को आप खोलेंगे तो उसके अंदर प्रॉपर वर्ड नजर आएंगे आपको जाते हुए। जब आपके वर्ड जाते होंगे तो कोई भी आप डिफरेंट वाई शार्क इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको यूज़ करते हुए आप जो है कोई भी पैकेट को ट्रेस करके उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने टेस्टिंग करनी हो अपनी साइट के ऊपर, तो अभी भी कंप्यूटर्स के ऊपर वायर शार्क सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसे कहेंगे आपके इथरनेट के पैकेट कैप्चर करें, तो उसमें आपको बकायदा सारे पैकेट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी। तो अगर वो पैकेट के अंदर डाटा इंक्रिप्टेड होगा, जैसे आपने सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू किया हुआ है HTTPS के थ्रू, तो जाहिर है आपके पास पैकेट तो नजर आ रहा होगा लेकिन डाटा नहीं आप दे सकते क्योंकि डाटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन भी सिक्योर करते हैं। अच्छा जी, सॉकेट स्केयर जब ये सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाता है तो आपका जो ब्राउज़र है वो एक सेशन की जनरेट करता है। ठीक है जी। सेशन क्या क्या होती है कि जितनी देर आपकी वेबसाइट की और आपके ब्राउज़र की कम्युनिकेशन होती रहती है, तो सेशन की जो है वो डाटा के उस की को यूज़ करते हुए आपका डाटा इनक्रिप्ट होकर जाता रहता है। ठीक है। आपने यहाँ से डाटा इनक्रिप्ट किया, वेबसाइट ने डिक्रिप्ट किया, वेबसाइट ने डाटा इनक्रिप्ट करके ब्राउज़र को भेजा तो ब्राउज़र ने उसको डिक्रिप्ट किया। तो इस तरह इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन चलती रहती है आपके डाटा के, आपका जो डाटा मूव करता है। अब इसमें जो उसने सेशन की का है, तो सेशन की का कंसेप्ट ये होता है कि आपने डाटा जो है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं आपके लिए, एक आपके पास की होती है और दूसरा एल्गोरिदम होता है जो इनको जो इनक्रिप्ट करता है। एल्गोरिदम की मैंने एग्जांपल दी थी, लाइक फर्ज करें आप क्या करते हैं कि कोई भी डाटा मेरे पास है उसका मैं ASCII करेक्टर लेके उसका को मोड निकाल लेता हूँ, 5 मोड निकाल लेता हूँ या 6 मोड उसकी कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये मेरा एल्गोरिदम लेट्स सपोज बन गया हुआ है। और मैं अपनी की एक बनाता हूँ जो ABC की है, या लाइक की मेरी 5 है, उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ हर ASCII के अंदर। तो ये एक तरीका हो सकता है आपके डाटा इनक्रिप्ट करने का, सिंपलेस्ट। तो जब भी डाटा इनक्रिप्ट होगा उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक एल्गोरिदम होगी और दूसरा की होगी, और तीसरा आपका डाटा जो आप भेज रहे हैं। तो की और एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आप डाटा को इनक्रिप्ट करेंगे और वो भेजेंगे। तो ये जो कीज़ हैं ये डिफरेंट की हैं। पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होती है कि पब्लिक की साइड से आप डाटा इनक्रिप्ट करते हैं, प्राइवेट साइट के ऊपर आप डिक्रिप्ट करते हैं। दो अलग-अलग कीज होती हैं आपकी सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी जो की टाइप है उसको हम सिमेट्रिक की कहते हैं। तो सिमेट्रिक की क्या होती है कि दोनों साइडों के ऊपर की एक जैसी होती है, इनक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये जो सिमेट्रिक की होती है ये ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू जो पहले वाली हमने पब्लिक और प्राइवेट की है। पब्लिक प्राइवेट की को हम एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन इनक्रिप्शन कहते हैं, और जो आपकी सिमेट्रिक होती है इसके अंदर एक ही की होती है। ठीक है। तो जब आपका ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेता है ब्राउज़र, तो वो एक की जनरेट करता है और उस की बेस के ऊपर वेबसाइट से कम्युनिकेशन करता है। तो ये जब तक आपका सेशन चलता रहता है वो की यूज़ होती रहती है। जैसे आपका सेशन क्लोज होता है, नया सेशन स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो सारे प्रोसेस दोबारा करके हुए नई की को स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली ये तो मैं छोटा ये सब टॉपिक्स के ऊपर कम टाइम पे लगाया जा सकता था, लेकिन इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, जो वर्किंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली सिक्योरिटी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा, एक तो आप वहाँ पे काम करना आपके लिए मुश्किल होगा, दूसरा रूटीन में जो जितने भी IT के लोग हैं उनको सारा ये नॉलेज जो है ये अब नॉलेज आम हो गया हुआ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेशन नहीं है कि आप किसी चीज़ को ना पता हो कि SSL क्या चल रहा है, HTTPS क्या चल रहा है। ठीक है। अच्छा, जब भी आपकी HTTPS होती है तो आपने देखा होगा ये पैडलॉक आइकॉन है ये वाला, यहाँ पे वेबसाइट्स पे आता है जिन जो जो कम्युनिकेशन कर रही होती हैं साइट्स, तो ब्राउज़र के अंदर जब लिखते हैं तो उसके पीछे ये लॉक आना शुरू हो जाता है। तो ये लॉक और ये HTTP के साथ जो S आ रहा है ये शो करता है कि आपकी कम्युनिकेशन सिक्योर हो रही है। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो ये वायरलेस नेटवर्क जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर, नाम अभी इस विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक ज़रूरत है। तो सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने एक
जो वाईफाई के थ्रू डाटा लेके जा रहे हैं वो सिक्योर होना चाहिए। वो क्यों सिक्योर होना चाहिए? बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको कि फ़र्ज़ करें अगर आपके घर में एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है और आपने डाटा उसका इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं कि बाज़ार से डिफरेंट कार्ड मिल जाते हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसी का डाटा इकट्ठा करके आपको दे देते हैं। तो अगर आपने ट्राई करना हो तो हो सकता है आपका लैपटॉप का भी यही काम करे। तो वो क्या करेगा, अगर आपने कम्युनिकेशन सारी मॉनिटर करनी है एक्सेस पॉइंट्स की और वो इनक्रिप्टेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना जो वायरलेस है इसको लिसनिंग मोड में लगा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जितनी ट्रैफिक आ रही होगी उसको लिसन करना शुरू करेगा, और लिसन करने के साथ आपको वायर शार्क के दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर जितना डाटा आपको आएगा उसको वो आपको सारा पैकेट वगैरह दिखाना शुरू कर देंगे। तो आपको इवन उसके अंदर अगर वो डाटा इनक्रिप्टेड नहीं है तो उसके अंदर आपको बकायदा उसके उसके अंदर आपको डाटा नजर आएगा कि ये वाला फलाना टेक्स्ट जो है ये ट्रेवल कर रहा है। तो इसके लिए जो वायरलेस कम्युनिकेशन आपकी है इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है इसके अंदर कोई भी इसकी हमेशा सिक्योर कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि इसको इसको हैक करना जो है वो बड़ा आसान है वायरलेस की स्पेशल कम्युनिकेशन को, क्योंकि इसके अंदर तो आपका डाटा सारों का एक ही ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। और अगर आपने हब का कंसेप्ट पढ़ा हो तो ये सॉर्ट ऑफ हब का कंसेप्ट है कि इसके अंदर एक मैक टू मैक चीज़ें नहीं चल रही होती। इसके अंदर आपका डाटा ऐसे चल रहा होता है जैसे सारी तरफ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और जो जिसके साथ मैक वो मिलता है वो उसको आप वही उसको डाटा कॉपी करता है। तो आपने होपफुली जो है मेरा ख्याल है ये अपना पढ़ा होगा उसके अंदर जो है आपकी नेटवर्क्स के अंदर कि वायरलेस कम्युनिकेशन किस तरह आपकी होती है। अच्छा, इसके अंदर दो तीन प्रोटोकॉल्स हैं, ये आपने अक्सर अपने डीएसएल मॉडेम में देखे होंगे। जब भी आप एडीएसएल मॉडेम अपना कॉन्फ़िगर करते हैं या आपका डिफरेंट जो है जो आपके डिफरेंट ये ओएलटीज हैं जिसके अंदर ओएनयू हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट्स हैं, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं अपने फाइबर प्रोवाइडर से, या अगर आपने वो कोई छोटी यूएसबी ली हुई है और उसके साथ एक्सेस पॉइंट लगाया हुआ है, तो सारों के ऊपर ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप अपने नेटवर्क्स को सिक्योर करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें एंटर करते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसको करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इसने दोबारा दिया एस ड्रॉपिंग। एस ड्रॉपिंग क्या होती है? एस ड्रॉपिंग ये होती है कि मैं क्या एक जगह बैठ जाता हूँ और मैं बैठ के क्या करता हूँ, मैं आपकी कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको मैं सुनना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे बंदे को जो इंटरप्शन ना करे आपकी कम्युनिकेशन या डाटा के अंदर, लेकिन एक जगह बैठ के सुनता रहे, इसको कहते हैं एस ड्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, तो एस ड्रॉपिंग की तकनीक है, ये स्पाइंग की तकनीक है कि आप जासूसी कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी तरीक होती है कि आपकी ट्रैफिक को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, और रीट्रांसमिट भी किया जा सकता है। ठीक है, ट्रैफिक ड्यूरिंग कि आपने आपकी ट्रैफिक आपने टैप की उस बंदे की, और टैप करने के बाद उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद दोबारा सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं। दूसरा जो है आपका जो एक्सेस पॉइंट है इसके ऊपर डीओएस भी आ सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हमने डिस्कस किया था कि आपकी सर्विसेज होनी बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आपने अब अगर देखेंगे अपना कोई भी एडीएसएल मॉडल लगा के या एक्सेस पॉइंट, तो उसमें सारी चीज़ें होंगी। एक उसके अंदर सबसे पहले होगी वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, ये क्या करती है, इंक्रिप्शन की एक टेक्निक है। ठीक है, दूसरी कौन सी टेक्निक है वो इसका नया वर्जन है जिसके अंदर उन्होंने इसको RCF4 स्टैंडर्ड को है इनक्रिप्शन का एल्गोरिदम, उसको यूज़ किया हुआ है, और इसकी की लेंथ 40 to 128 बिट है। अच्छा, आप जब की क्या होती है, जब आप एक्सेस करते हैं तो जो पासवर्ड मांगता है वो एक्चुअली आप क्या होता है, वो की होती है जो आपने अपने एक्सेस पॉइंट के अंदर या डीएसएल मॉडल के अंदर सेट की होती है। वो की क्या करती है, वो की यही काम करती है कि जब आपका डाटा यहाँ से जाएगा तो उस की के थ्रू जो पासवर्ड था इनक्रिप्ट होके जाएगा एक्सेस पॉइंट के पास,
और जब एक्सेस पॉइंट डाटा भेजेगा तो उसी की के थ्रू आपको एनक्रिप्ट करके भेजेगा। हाँ जी, काफी है सर, काफी है बस ये सर, खत्म हो काफी गया। है सर। ये 2-3 चीजें हैं, इसको हमने खत्म कर लेना। एक आध दो प्रोटोकॉल काफी है सर, काफी है। अच्छा जी। सर खत्म करना सर, बहुत ज्यादा हो गया सर। अच्छा ये टॉपिक तो खत्म करना ना, ये वाला हमने, इसके अंदर 2-3 प्रोटोकॉल है, सारे आने देखिए। सर ये अच्छा माहिर दूसरा रमजान में WPA, करेंगे सर मंडे को। अच्छा, नहीं रमजान में इंशाल्लाह तो हम नई चीजें पढ़ेंगे। तो वायरलेस प्रोटेक्टेड है, दूसरा प्रोटोकॉल WPA है। तो ये उसके ऊपर आ रहे होते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कुरान में पढ़ना है सर। हाँ जी, हाँ जी, कुरान जी पढ़े माशाल्लाह, वो भी पढ़ेंगे जी। अच्छा ये अब उसने यही बताया कि RC4 है, पीछे भी RC नॉर्मल स्टैंडर्ड था, उसके बाद RC इनहांस आ गया। उसके अंदर आपकी क्या यूज हो रही होती है, WPA होती है, और के वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, तो सिंपल ये प्रोटोकॉल आपको नजर आ रहे होते हैं वहाँ पे, इनकी हम डिटेल तो पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि वहाँ पे आपको WEB मिलेगा, WPA मिलेगा और ये TKIP मिलेगा। ठीक है जी, और दूसरा जो नया वर्जन है वो WPA2 है। ठीक है, तो ये आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होती है। बाजी लेक्चर आपको खत्म हो गया। हाँ जी सर, हम ये टॉपिक नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। इसका प्रैक्टिकल अभी आप घर जाके एक्सेस पॉइंट खोलें, उसके अंदर कीज़ें चेंज करें। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। आपने सर हम घर ही SSL बैठे का हैं। कहा है, SSL वगैरह सर उसका तो थोड़ा हाँ। बहुत बता दें कि कैसे